हम सप्लीमेंट्री के पहले लेसन द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें एडिसन के बारे में बताया गया है। तो उसी की हम आगे बात करते हैं। आइए और आगे अध्ययन करते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में, एडिसन ने पाया ही नीड की उसे आवश्यकता थी मोर मनी, और अधिक धन की। कुछ समय के बाद एडिसन ने पाया कि उसे और अधिक धन की आवश्यकता थी टू कैरी ऑन मीन्स जारी रखना, ही एक्सपेरिमेंट्स अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए उसे और अधिक धन की आवश्यकता थी। एडिसन ने पाया ही वांटेड मोर बुक्स, वह चाहता था मोर बुक्स, और अधिक पुस्तकें। एज मीन्स यहाँ पर क्योंकि ही हैड रेड, उसने पढ़ रखा था ऑल द बुक्स, सारी पुस्तकें ही हैड एट होम, जो उसके घर पर थी। ही वांटेड टू गो आउट, वो बाहर जाना चाहता था। एंड सी, और देखना चाहता था न्यू प्लेसेस, नए स्थानों को। एंड पीपुल, और नए लोगों से मिलना चाहता था। वह नए स्थानों पर जाना चाहता था और नए लोगों से मिलना चाहता था। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स, ही वांटेड, वह चाहता था टू रीड न्यू बुक्स, नई पुस्तकें पढ़ना चाहता था। एंड टू इम्प्रूव मीन्स बढ़ाना, और बढ़ाना चाहता था इस नॉलेज, अपने ज्ञान को। सो ही डिसाइडेड, इसने उसने निश्चय किया टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवे, टू टेक अप ए जॉब, नौकरी करने का, इन द रेलवे में। और इसलिए उसने रेलवे की नौकरी करने का निश्चय किया। एट फर्स्ट, पहले, हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, हिज पेरेंट्स, के माता पिता ने डिड नॉट लाइक, नहीं पसंद किया, दिस आइडिया, इस विचार को। एज ही वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि वह केवल उस समय 12 वर्ष का था। पहले तो उसके माता पिता ने उसके विचार को ही नहीं माना, क्योंकि वह 12 वर्ष का था। बट लेकिन दे एग्रीड, वह सहमत हो गए। व्हेन ही गेव देम, जो उसने दिया उन्हें, गुड रीजन्स, अच्छे कारण, अच्छे तर्क दिए उसने। फॉर डिसीजन मीन्स निर्णय, अपने निर्णय के लिए उसने जब अच्छे कारण बताए तो उसके माता पिता सहमत हो गए। सो एडिसन बिकेम, इसलिए एडिसन बना ए न्यूज़पेपर बॉय, एक समाचार पत्र बेचने वाला लड़का बना। एंड ट्रेवल्ड, और यात्रा करता था, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे। तो कभी ट्रेन में यात्रा करता था, कभी वो प्लेटफॉर्म पर बेचता था। ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन, रेलगाड़ी में, टू डेट्रियार्ड स्थान का नाम है। जो डेट्रियार्ड तक जाती थी ट्रेन, उस ट्रेन में उसने समाचार पत्र बेचे। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, उसने समाचार पत्र बेचा। स्वीट्स, मिठाइयाँ बेची। फ्रूट्स, फल बेचे। एंड अर्न, उसने कमाया $2, $2 कमाए। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन उसने $2 कमाए थे। ही सेड टू हिज मदर, उसने कहा था अपनी माँ से, एट सपर, रात के भोजन पर, दैट नाइट, उस रात को। टेक दिस $, मदर, ये $, लो माँ। एवरी नाइट, प्रत्येक रात को। आई शैल गिव यू, मैं आपको दूंगा, $1, $1। फ्रॉम व्हाट आई अर्न, उससे जो कुछ मैं कमाऊंगा, जो मैं कमाऊंगा उसमें से $1 मैं आपको प्रतिदिन दूंगा, ऐसा उसने कहा था। एंड ही केप्ट, उसने निभाया हिज प्रॉमिस, अपना वचन। उसने अपनी माँ से जो वादा किया था, उस वचन को उसने निभाया। ए ईयर, एक वर्ष, और 2 अथवा 2, एक वर्ष अथवा 2, लेटर मीन्स पश्चात, बाद में, 1 या 2 वर्ष पश्चात, यानी 12 वर्ष में उसने जॉब करना शुरू किया था, तो 1 वर्ष, 13 वर्ष अथवा 14 वर्ष की उम्र में। एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस, एडिसन ने निश्चय किया प्रोड्यूस, उत्पादन करने का हिज ओन न्यूज़पेपर, अपना खुद का समाचार पत्र। एडिसन ने अपना खुद का समाचार पत्र संपादित करने का निर्णय लिया, उत्पादन करने का निर्णय लिया। 13 या 14 वर्ष का बालक वो समाचार संपादित करेगा, खुद प्रोड्यूस करेगा। ही बॉट, उसने खरीदा, एन ओल्ड, एक पुरानी, प्रिंटिंग प्रेस, छपाई मशीन। एंड सेट इट, और इसे लगाया, अप इन इज रेलवे वैगन, अपने रेलगाड़ी के डिब्बे में। रेलवे मीन्स रेलगाड़ी और वैगन मीन्स डिब्बा। तो अपनी रेलगाड़ी के डिब्बे में उसने एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस लगाई। अब आप समझिए, 12 वर्ष की उम्र में उसने नौकरी करने का निश्चय किया रेलवे की, और
1 वर्ष पश्चात अथवा 2 वर्ष पश्चात यानी 13 अथवा 14 वर्ष की उम्र में उसने खुद का समाचार पत्र संपादित करने का निर्णय लिया और एक प्रिंटिंग प्रेस भी लगा दी उसमें। आप सब भी इतनी उम्र के होंगे, 14 वर्ष के ज़रूर होंगे। सोचिए कि आप कितना परिश्रम करते हैं और एडिसन ने कितना परिश्रम किया था। ही एडिटेड, वह एडिट करता था, एंड प्रिंटेड और छपाई करता था हिस पेपर, अपने समाचार पत्र की। खुद ही वह एडिशन करता था, खुद ही प्रकाशन करता था, खुद ही उसकी छपाई भी करता था। एंड सोल्ड, और बेचा उसने ए नंबर ऑफ कॉपीज, कई प्रतियां और कई समाचार की प्रतियों को बेचता था। एंड मेड मोर मनी, और इससे कमाया उसने और अधिक धन। विद द मनी, इस पैसे से ही गार्ड उसने प्राप्त किया था, ही सेटअप, उसने लगाया, सेटअप में शुरू किया ए स्मॉल लेबोरेटरी, छोटी सी प्रयोगशाला। एक छोटी सी प्रयोगशाला भी लगा ली, कहाँ? इन हिज रेलवे वैगन, उसी रेलगाड़ी के डिब्बे में। जहाँ उसने प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी उसी रेलगाड़ी के डिब्बे में छोटी सी प्रयोगशाला भी उसने बना ली। When he was 15, जब वह 15 वर्ष का था। जब वह 15 वर्ष का था, राइटर कहता है जब वह एडिसन 15 वर्ष का था, तो ही मेट टू विद एन एक्सीडेंट टू, तो उसके साथ में दुर्घटना घटी। दैट अफेक्टेड, इसने प्रभावित किया हिज कैरियर, उसके जीवन को। जब वह 15 वर्ष का था उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसके जीवन को प्रभावित किया। वाइल ही वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, वाइल मीन्स जबकि ही वॉज डूइंग, वह कर रहा था, एन एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग कर रहा था, इन हिज लेबोरेटरी, अपनी प्रयोगशाला में। द ट्रेन टर्न्ड, रेलगाड़ी मुड़ी, राउंड ए कॉर्नर, एक कोने पर, एक कोने पर रेलगाड़ी मुड़ी। देयर वॉज सडन जॉल्ट, सडन जॉल्ट मीन्स अचानक झटका लगना, तो वहाँ अचानक झटका लगा। एंड ए बिट, बिट मीन्स टुकड़ा, ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस का, फेल ऑन द फ्लोर, फेल गिर गया, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, ऑफ हिज कैरेज, उसके रेलगाड़ी के डिब्बे में। तो रेलगाड़ी के डिब्बे में क्या हुआ कि एक अचानक रेलगाड़ी मुड़ी तो तेज़ी से झटका लगा, जिस झटके के कारण उससे एक फास्फोरस का टुकड़ा फर्श पर गिर गया। और आप जानते हैं फास्फोरस जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है क्या होता है? जल जाता है। कहते हैं एंड इट कॉट फायर, एंड इट कॉट, उसने पकड़ ली, फायर, आग। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, और इससे पहले उसे बुझा पाता, पुट आउट मीन्स बुझाना। द न्यूज़पेपर्स हैड कॉट फायर, समाचार पत्रों ने आग पकड़ ली। इससे पहले उस आग को बुझा पाता कि समाचार पत्रों ने आग पकड़ ली। द फायर स्प्रेड, आग फैलती गई। एंड एडिसन साउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन सहायता के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम इन, गार्ड अंदर आया। एंड टुगेदर, और साथ साथ, दे वर एबल टू पुट आउट, दे वर एबल, वह सक्षम हो सके, टू पुट आउट मीन्स बुझाने में, द फायर, आग को। गार्ड अंदर आया और वे दोनों मिलकर साथ उस आग को बुझाने में सफल हो पाए। बट लेकिन दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस, लेकिन यह था अंत एडिसन की सेवाओं का। ऑन द ट्रेन पर ही वर डिसमिस्ड टू, उसे निकाल दिया गया। एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले स्टेशन पर, उसे अगले स्टेशन पर ट्रेन से निकाल दिया गया, उसकी सेवाओं समाप्त कर दी गई। द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 वर्षों तक एडिसन टुक अप ए जॉब, एडिसन ने नौकरियां की इन डिफरेंट सिटीज़, विभिन्न शहरों में। अगले 5 वर्षों तक एडिसन ने विभिन्न शहरों में नौकरियां की। ही मेड गुड यूज़, उसने अच्छा प्रयोग किया। ऑफ द लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी का, पुस्तकालय का, पुस्तकालय का उसने अच्छा प्रयोग किया। तो पुस्तकालय का अच्छा उपयोग कैसे होता है? पुस्तकों का अध्ययन करके। तो उसने अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ी। मेट एक्सपर्ट्स, मेट मीन्स मिला, एक्सपर्ट्स विशेषज्ञों से मिला। इन द फैक्ट्रीज, फैक्ट्री के। एंड वर्कशॉप्स, और कारखानों के विशेषज्ञों से मिला। एंड कहता है कि इस समय उसने क्या किया? लाइब्रेरी का अच्छा उपयोग किया, विशेषज्ञों से मिला, जो फैक्ट्रियों के विशेषज्ञ थे और कारखानों के विशेषज्ञ थे उनसे मिला। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, ही आस्क्ड देम, उसने पूछा उनसे क्वेश्चंस, प्रश्न पूछे। लर्न, सीखा। अलॉट, बहुत अधिक। फ्रॉम देम, उनसे।
और उन विशेषज्ञों से उसने प्रश्न पूछे और उनसे बहुत कुछ सीखा। एंड वर्कड हार्डर, और अधिक परिश्रम करता गया एट एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोगों में, और इस तरह से अपने प्रयोगों में वह और अधिक परिश्रम करता गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय के दौरान, ही वॉज आउट ऑफ जॉब, जब वह एक नौकरी से बाहर था, फॉर ए शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए, एंड वॉज स्टेइंग, और ठहरा हुआ था, विद ए फ्रेंड, एक मित्र के साथ में। राइटर कहता है कि जब वह थोड़े समय के लिए नौकरी से बाहर था और अपने मित्र के साथ ठहरा हुआ था, दिस यंग मैन, यह नवयुवक, वॉज वर्किंग, काम करते थे, इन ए कंपनी, एक ऐसी कंपनी में कार्य करते थे, देर, वहाँ, इन दैट कंपनी, उस कंपनी में, दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, उनके पास एक इम्पॉर्टेंट मशीन थी, एक महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे, एक दिन, द मशीन स्टॉप्ड, एक दिन वह मशीन रुक गई, सडनली, अचानक ही, एक दिन अचानक ही वो मशीन रुक गई। एडिसन वॉज देयर, एडिसन वहाँ था, एट द टाइम, उस समय, ही हैड ए लुक, उसने एक नज़र डाली, एट द मशीन, मशीन पर, एंड रिपेयर्ड इट, और उसकी मरम्मत कर दी, विद इन ए शॉर्ट टाइम, थोड़े समय में, और थोड़े समय में उसने उसकी मरम्मत, मशीन की मरम्मत कर दी। द मैनेजर ऑफ द कंपनी, उस कंपनी के मैनेजर ने लाइक्ड एडिसन, लाइट पसंद किया एडिसन को, एंड गेव, और दिया है उसे, ए गुड जॉब, एक अच्छी नौकरी। उस कंपनी के मैनेजर को एडिसन इतना पसंद आया कि उसने अपने यहाँ उससे एक जॉब दे दी, एक नौकरी दे दी। एडिसन ने क्या किया? एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स, पे ऑफ मीन्स चुकाना, उसने चुकाए हिज डेब्ट्स, अपने ऋण चुकाए, अपने कर्ज चुकाए, डेब्ट मीन्स ऋण या कर्जा, तो जो उसके पास ऋण हो चुका था उस ऋण को चुकाया। एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, इम्प्रूव्ड और बढ़ाया किसे? हिज लेबोरेटरी, अपनी प्रयोगशाला को। नेक्स्ट 6 ईयर्स, अगले 6 वर्षों तक, एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, एडिसन ने किया ए सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, सीरीज में श्रृंखला लगा दी, झड़ी लगा दी, किसकी? ऑफ इन्वेंशंस, आविष्कारों की। अगले 6 वर्षों तक एडिसन ने श्रृंखला लगा दी आविष्कारों की। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली, एक आविष्कार फॉलोड, इसके पीछे भी ज़्यादा था, अनदर, एक अन्य आविष्कार, क्विकली, शीघ्रता से। एंड एडिसन अर्न, और इस तरह से एडिसन ने कमाया मोर फेम, और अधिक ख्याति, मोर मीन्स और अधिक, फेम मीन्स ख्याति, एंड मनी, और अधिक पैसा उसने कमाया। इन 1877, 1870 में, ही वॉज वर्किंग, वह काम कर रहा था, ऑन ए मशीन, एक ऐसी मशीन पर, दैट कुड रिप्रोड्यूस, जो पुनः उत्पन्न कर सकती थी, द ह्यूमन वॉइस, मानव आवाज़ को। 1877 में एडिसन ने एक ऐसी मशीन पर काम करना शुरू किया जो मनुष्य की आवाज़ को पुनः उत्पन्न कर सकती थी। द नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष, ही एक्चुअली मेड वन, उसने वास्तव में एक ऐसी मशीन बना भी ली थी। अगले वर्ष यानी 1878 में उसने एक ऐसी मशीन बना ली जो मनुष्य की आवाज़ को पुनः पैदा कर सकती थी। सोचो, चिंतन करो, एडिसन न होता तो क्या होता? क्या हम आप बात कर रहे होते इस माध्यम से? जब आवाज़ ही नहीं सेव करी जा सकती, किसी की आवाज़ को फिर से नहीं पैदा किया जाता था, तो कैसे क्या होता? सिनेमाघर नहीं होते, आप जो गाने सुनते वो भी नहीं होते, क्योंकि ये तो बात मनुष्य की आवाज़ को रिकॉर्ड कर लेते हैं ना। तो अगले वर्ष कहता है एडिसन ने एक ऐसी मशीन बना ली जो मानव की आवाज़ को पुनः उत्पन्न कर सकती थी। इट वॉज देन कॉल्ड, तब इसे कहा गया द टॉकिंग मशीन, बातचीत करने वाली मशीन कहा गया था इसको। वी कॉल इट, और हम पुकारते हैं इसे द ग्रामोफोन नाउ, नाउ मीन्स अब, ग्रामोफोन मशीन का नाम, अब हम इसे ग्रामोफोन कहते हैं। एक ऐसी मशीन जो मनुष्य की आवाज़ को पुनः उत्पन्न करती थी अर्थात रिकॉर्ड करके फिर उसे सुना सकती थी। जिसे हम आपको रिकॉर्ड करके वीडियो भेज रहे हैं, तो ये रिकॉर्डिंग संभव नहीं हो पाती है एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार न किया होता। तो वर्ल्ड में आप सोचें कितने लोगों को उसने व्यवसाय दिया, कितने लोगों को रोज़गार दिया। सिनेमा वाले, रेडियो वाले,
ये सब एडिसन के इस आविष्कार की सहायता से ही कार्य करते हैं। द सेम ईयर, ठीक उसी वर्ष, ही वॉज इन्वाइटेड, उसे आमंत्रित किया गया टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन। व्हाइट हाउस, कहते उसी वर्ष उसे व्हाइट हाउस के द्वारा आमंत्रित किया गया इन वाशिंगटन, वाशिंगटन में। तो व्हाइट हाउस क्या है? व्हाइट हाउस किसे कहते हैं? उसे आप बताएंगे व्हाइट मीन्स सफ़ेद और हाउस मीन्स घर। तो सफ़ेद घर है किसका? ये क्यों इसको व्हाइट हाउस कहा गया? कोई अन्य नाम क्यों नहीं दिया गया? तो ये अगली पंक्ति में पढ़ेंगे क्या है। दैट इज द नेम, ये है नाम, ऑफ द हाउस, उस घर का, वेयर, जहाँ पर, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त गणराज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, लिव्स, रहते हैं। ये उस घर का नाम है जहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। उस घर का नाम क्या है? व्हाइट हाउस। तो इसका नाम व्हाइट हाउस कैसे पड़ा? आइए सुनाते हैं आपको कहानी। जब अंग्रेजों, आप जानते हैं अमेरिका में भी अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज जब वहाँ से गए तो उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा था। सारी वस्तुएं उठाकर वो इंग्लैंड वापस चले गए, लेकिन ज़मीन तो नहीं ले आ सकते थे, जो मकान बनाए थे वो नहीं ले आ सकते थे। तो जिस मकान में वायसराय रहा करता था, वायसराय इंग्लैंड के राजा का प्रतिनिधि, तो वह जिस मकान में रहा करता था उसी मकान को उसकी चूने से पुताई कर दी गई थी उस समय, क्योंकि उस समय अमेरिका के पास इतना अधिक धन नहीं था कि अपने राष्ट्रपति को नया मकान बनाकर दे पाते। तो उन्होंने जिस मकान में वायसराय रहा करता था उसी मकान की चूने से पुताई करवा दी थी, जिस कारण से उसका नाम व्हाइट हाउस पड़ा और आज तक उसी नाम से उसे पुकारा जाता है। तो उस समय साधन सीमित थे अमेरिका के पास, तो उन्होंने ऐसा किया था। आज उसी व्हाइट हाउस में सारी वस्तुएं, सारी सुविधाएं मौजूद हैं। इवन तक, यहाँ तक कि कहते हैं लोग, वार हो जाए, अगर युद्ध हो जाए तो अमेरिका का राष्ट्रपति उसी के अंदर जो बने हुए भूगर्भ में है तो वहाँ चला जाएगा और वह कई वर्षों तक वहाँ रह सकता है। विश्व के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से वह हॉटलाइन पर बात वहीं से बैठे बैठे कर सकता है। तो ये उस मकान का नाम है, उस घर का नाम है व्हाइट हाउस। एडिसन वेंट देयर, एडिसन वहाँ गया। टू शो मीन्स दिखाना, प्रदर्शित करना, दिखाने के लिए, हिज न्यू मशीन, अपनी नई मशीन को दिखाने के लिए गया। टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को अपनी नई मशीन दिखाने के लिए वहाँ गया। दिस मेड हिम फेमस, और इस मशीन ने उसे प्रसिद्ध कर दिया था। फेमस मीन्स प्रसिद्ध कर दिया था ऑल ओवर अमेरिका, पूरे अमेरिका में, संपूर्ण अमेरिका में एडिसन इस तरह से प्रसिद्ध हो गया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल, अब वह सफल था, एंड प्रॉस्परस, और संपन्न था। अब वह सफल था और संपन्न था। ही ओड, ओ मीन्स ऋणी होना, कर्जी होना, तो वह ऋणी था। ऑल दिस, इन सब के लिए, टू हिज मदर्स हेल्प, अपनी माँ की सहायता करनी था। एंड इनकरेजमेंट, इनकरेजमेंट मीन्स होता है प्रोत्साहन, उत्साहवर्धन, तो अपनी माँ के उत्साहवर्धन करनी था, उसकी सहायता करनी था। एंड टू हिज ओन हार्डवर्क, और अपने खुद के हार्डवर्क मीन्स परिश्रम का वह ऋणी था।